पाकिस्तानी टीवी सीरियल्स क्या वाकई में भारत के सीरियल्स से बेहतर है? फेमस पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान ने पाकिस्तानी सीरियल्स को अच्छा बताते हुए क्यों करी? भारत के टीवी सीरियल्स की आलोचना, जिससे इंडिया के मेकर्स को सीख लेनी चाहिए। और आखिर इंडियन सीरियल्स के किन लूप होल्स को भरना अब बेहद जरूरी हो गया है। चलिए जानते हैं आज के इस एपिसोड के माध्यम से। देखो यार, चाहे इंडिया के सीरियल मेकर्स हो या फिर पाकिस्तान के दोनों के कंटेंट तो अपनी मेहनत सही बनाते हैं। इसलिए मैं किसी एक के की कंटेंट को अच्छा और एक के की कंटेंट को बुरा कहकर इस मेहनत का तिरस्कार नहीं कर सकता। हाँ, बहुत से चीज़ें हैं जिनमें इंडियन सीरियल मेकर्स अच्छा कर रहे हैं, पर बहुत सी चीज़ें ऐसी भी है जो पाकिस्तान के सीरियल को इस वक्त उनसे कहीं ज़्यादा बेटर बना देते हैं। अब एक बात तो आपने नोटिस करी होगी कि इंडिया के सीरियल्स के स्टार्टिंग तो होती है, पर उनका एंड नहीं होता, और यहीं पर ना सारी गड़बड़ हो जाती है। दरअसल जब सेम कैरेक्टर्स को सेंटर में रखकर सीरियल को लंबा खींचा जाता है ना, तब लोग उन कैरेक्टर्स से एक वक्त के बाद इस कदर ऊब जाते हैं कि वो उन्हें देखना तो दूर, उनके बारे में बात तक नहीं करना चाहते। वेल, ऐसा कुछ हमें पाकिस्तानी सीरियल्स के साथ देखने को नहीं मिलता, क्योंकि उनकी अगर शुरुआत है तो एक एंड भी होती है। इंडिया के सीरियल्स 500 से एक 1000 एपिसोड तक खींच जाते हैं, पर वहीं पाकिस्तानी सीरियल्स 25 से 30 एपिसोड में ही खत्म हो जाते हैं, जिससे उनका बेहतर होना लाजिमी है। अब जब ज़्यादा एपिसोड बनाना होगा, तब ऐसे में की कंटेंट के अंदर क्वालिटी दे पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर जब मेकर्स को पहले से ही मालूम होता है कि उन्हें 25 से 30 एपिसोड में सीरियल को खत्म करना है, तब वे कंटेंट, स्टोरी टेलिंग और कैरेक्टराइजेशन सब कुछ बेहतरीन रखते हैं, जिसके बाद व्यूवर्स का उस सीरियल के तरफ अट्रैक्ट होना स्वाभाविक है। अब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में जिन फवाद खान का नाम लिया था ना, उनका भी सेम यही कहना है। एक इंटरव्यू के दौरान फवाद ने कहा था कि इंडिया के सीरियल मेकर्स ज्यादा एपिसोड्स बनाने के चलते कीन कंटेंट में क्वालिटी नहीं दे पाते, जिससे कहीं ना। मैं भी सहमत हूँ, और लगता है कि अब आपको भी सहमत होना ही पड़ेगा। देखो, किसी भी सीरियल और शो को हिट बनाती है उसकी स्टोरी टेलिंग, जो अगर अच्छी नहीं हुई, तब आप उसमें कितने भी बड़े बड़े नामी एक्टर क्यों ना कास्ट कर लो, एक वक्त के बाद वो शो चल ही नहीं पाएगी। जब किसी शो की स्टोरी बढ़िया होती है ना, दी व्यूवर्स उस शो पर हुक कर जाते हैं, और उनका शो में दिखाए गए कैरेक्टर्स और इवेंट्स से एक तरह का कनेक्शन बन जाता है, और वो नैरेटिव में इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हैं। अब मानो या ना मानो, पर यह बात एकदम सच है कि स्टोरी टेलिंग से कैरेक्टर्स को डेप्थ और इवोल्यूशन मिलता है। मतलब, स्टोरी में दिखाई गई उनकी जर्नी, स्ट्रगल ऑनर ग्रोथ, न सिर्फ उन्हें रिलेटेबल बल्कि मेमोरेबल भी बना देती है। इतना ही नहीं, एक अच्छी स्टोरी टेलिंग से सीरियल और मूवी के एक्शन डायलॉग और प्लॉट ट्विस्ट को एक बैलेंस मिलता है, जिससे ऑडियंस इंगेजमेंट इंक्रीज होती है। जब आप इंडियन सीरियल्स में स्टोरी टेलिंग देखने जाओगे ना, तब उनमें आपको स्टोरी के नाम पर सिर्फ फैमिली, मेलोड्रामा, सास, बहू की नोक-झोंक या बार मोहब्बत, यही सब देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इनसे एक बेटर स्टोरी नहीं बन सकती, मगर बार-बार वही सब देखकर व्यूअर्स अच्छी स्टोरी को भी नकार देते हैं, क्योंकि उन्हें नई चीज़ें देखने की आदत जो पड़ जाती है। वहीं अगर हम पाकिस्तानी ड्रामास की तरफ जाएं, तब उनमें साफ तौर पर रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग देखने को मिल रही है। इंडियन मेकर्स के लिए ये कड़वा है, पर सच है कि पाकिस्तानी ड्रामाज इन दिनों सोशल इश्यूज और रोजमर्रा की जिंदगी का रियलिस्टिक पोर्ट्रियल किया जा रहा है, जबकि इंडियन मेकर्स वही घिसा पीठा केनन टेंट बनाने में व्यस्त है। मुझे बस इतना पता है कि भले ही पाकिस्तान में ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग ही हो, पर वो अपने ड्रामाज में जेंडर इक्वलिटी, घरेलू हिंसा और समाज की असमानताएं जैसे कई सामाजिक मुद्दों को बहुत ही अच्छे से एड्रेस करती है। पाकिस्तानी ड्रामास की जो स्टोरीज होती है, वो पूरी तरह से कैरेक्टर ड्राइवन होती है। मेरा मतलब है कि उनमें हमें वेल डेवलप्ड कैरेक्टर्स देखने को मिलता है, जिनसे कि व्यूवर्स का एक डीप इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। अब अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के सीरियल्स की राइटिंग क्वालिटी की बात करें ना, तो यहाँ सीधी सी बात है कि इंडिया के सीरियल प्रोड्यूसर्स अच्छे राइटर्स को हायर करना नहीं चाहते हैं, जिसका अंजाम क्या है
ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जबकि पाकिस्तान के प्रोड्यूसर्स के साथ ऐसा नहीं है। मतलब भले ही वो सीरियल कुछ ही गिने-चुने एपिसोड का क्यों ना रखे, पर वो क्वालिटी राइटर्स के ऊपर अच्छा पैसा खर्च करते हैं क्योंकि उन्हीं के वजह से तो उनका सीरियल चल पाता है। अब देखो, ये दुनिया ना ट्रेंड के हिसाब से चल रही है। वो पुराना समय गया। अब लोग आज के समय के हिसाब से ही कंटेंट देखना पसंद कर रहे हैं। ये बात शायद पाकिस्तानी मेकर्स को अच्छे से मालूम पड़ गया है। तभी तो वो आज के हिसाब से शोज़ को बनाते हैं। जबकि इंडियन सीरियल्स में मॉडर्नाइजेशन के नाम पर टेलीफोन की जगह सिर्फ मोबाइल फ़ोन आ गया है। जबकि स्टोरी जैसी की तैसी रही है। हाँ, एक दूजे के आवाज़ से कुछ-कुछ शोज़ है जो यूथ्स को ध्यान में रख चक्कर बनाए गए हैं। मगर ओवरऑल शोज़ को देखा जाए ना, तो उनमें कोई ज़्यादा यूनिकनेस देखने को नहीं मिलती। इंडिया में पाकिस्तानी शोज़ इसीलिए भी हिट हो रही है, क्योंकि भारत के अंदर करीब 25 करोड़ के आसपास मुस्लिम्स रहते हैं और क्योंकि पाकिस्तानी शोज़ में मुस्लिम लाइफ़स्टाइल कूट-कूट कर भरी होती है, इसीलिए भारत के लोग उन्हें पसंद करते हैं। मगर जब आप सेट्स, कॉस्ट्यूम्स और सिनेमैटोग्राफी पर ध्यान देने की आती है ना, तब आपको इन टर्म्स में पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर इंडिया से बेहतर डिटेलिंग देखने को मिलेंगे। मतलब कि पाकिस्तानी शोज में एक-एक चीज पर डिटेलिंग के साथ काम किया जाता है। एक और चीज जिस पर आपने ध्यान दिया होगा कि इंडियन सीरियल्स नियम मटेरियल बनकर रह जाते हैं। मतलब उनमें लॉजिक का एल भी नहीं होता। पता चला लैपटॉप को पानी से धुला जा रहा है, स्लो मोशन में एक्ट्रेस ऊंचाई से गिर रही है और उससे पहले एक्टर सीढ़ियों से नीचे आकर उसे गोद में लेकर गिरने से बचा लेता है। आप कोई पाकिस्तानी ड्रामा बता दो जिसमें ऐसा कुछ आपको देखने को मिले। हाँ, पाकिस्तानी रोडीज वाले रियलिटी शो और कुछ टॉक शोज को अलग हटा दो, पर देखो उनके जो कल्चरल शोज है ना, उनमें तो लॉजिकलेस कुछ भी नहीं होता। मतलब इंडिया के हिसाब से तो कम ही होता है। एक्टर एक्ट्रेसेस का काम एक्टिंग करना होता है, पर इंडियन सीरियल्स में तो एक्टिंग नहीं, बल्कि ओवर एक्टिंग ज्यादा देखने को मिलती है, जबकि पाकिस्तानी शोज के साथ ऐसा नहीं होता। और यही वो रीजन है जिसके कारण लोग इन्हें पाकिस्तानी नहीं बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी देखना पसंद कर रहे हैं। इंडिया के सीरियल मेकर्स को पाकिस्तानी मेकर्स से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जैसे कि स्टोरी को लंबा ना खींचना, मोर रियलिस्टिक बनाना, रिलेटेबल बनाना और थीम को सोशल इश्यू ओरिएंटेड। यूअर एंगेजमेंट बढ़े और लोगों को सीरियल देखते वक्त जरा भी बोरियत ना हो। अब उम्मीद है कि इंडियन टीवी सीरियल्स बनाने वाले इन बातों को समझेंगे और व्यूअर्स के एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरेंगे, क्योंकि बजट का इश्यू एक वक्त में पाकिस्तान में तो आ सकता है, पर जहां तक इंडिया के मेकर्स की बात है ना, तो उनके पास बजट की कोई भी कमी नहीं है। जिसको अगर वो सही तरीके से यूज कर ले, तब वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया या कह लो कि एशिया में इंडियन सीरियल्स की टूटी बोलने लग जाएगी। इंडियन सीरियल्स का ये समय कब आएगा? नीचे कमेंट सेक्शन में